हाय गाइस, अगेन वेलकम टू मैथमेटिक्स क्योर। माय नेम इज जालोक गंगवार। आज शॉर्टकट ट्रिक्स की सीरीज में हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 इंटू 2 प्लस 2/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इन्फाइनाइट। इसमें इन्फाइनाइट टर्म्स हैं, तो हमेशा इसका आंसर क्या आता है? अगर हमें इसका सम निकालना है, इसका हमेशा आंसर क्या आता है? 1/ लास्ट नंबर, यानी क्या है यहाँ पर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। हमेशा इसका आंसर यही आता है। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो आंसर आएगा 1/ लास्ट नंबर क्या है 2 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 1, यानी आंसर आएगा 1/1 यानी 1। तो आंसर हमारा आ गया यहाँ से 1। ठीक है, हमेशा होता है। देखिए, अगर हम सेकंड टर्म में भी देखते हैं लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, तो लास्ट नंबर क्या है 3 और फर्स्ट नंबर क्या है 2, 3 माइनस 2, फिर भी आंसर हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम किसी भी टर्म से लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए फॉर्मूला है 1/ लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। तो 1/ लास्ट नंबर क्या है 5 माइनस 1, आंसर हमारा आ जाएगा 1/4। ये डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये केवल इनफाइनाइट टर्म्स के लिए है। अगर हमें एन टर्म्स दी हैं तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए अभी मैं आगे आने वाली ट्रिक बताऊंगा, तब आप एन नंबर्स का भी सम निकाल सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है 1/ लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। तो 1/ लास्ट नंबर क्या है 3 माइनस फर्स्ट नंबर 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर इनफाइनाइट नंबर है किसी भी सीरीज़ में और हमें उसका सम निकालना है, तब 1/ लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर ही होता है 1/ लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। अब हम देखते हैं अगर n नंबर्स दिए हुए हैं किसी सीरीज़ में, तब उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड ट्रिक है। देखिए, यहाँ पर हमें नंबर पता है। इस सीरीज़ में देखिए 3 टर्म्स हैं, यानी n = क्या है यहाँ पर 3। इसी तरह अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं, तब यहाँ पर n = हो जाएगा 100। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1/ क्या आएगा लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। तो लास्ट नंबर क्या है 2 माइनस 1, ये लिख लिया हमने। फिर ब्रैकेट लगाते हैं और हम जो भी हमें टर्म्स दी हैं सभी को स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट किस तरह से हम करेंगे, 1/1 लिखेंगे हम, माइनस सेकेंड टर्म 1/2। इसी तरह प्लस हम सेकेंड टर्म पे आते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 1/2 माइनस सेकेंड नंबर क्या है 1/3, ब्रैकेट ऑफ बंद। क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/3 माइनस 1/4। तो इस तरह से ये हमने स्प्लिट कर लिया है। ये फर्स्ट टर्म थी, इसे स्प्लिट कर लिया 1/1 माइनस 1/2 में। सेकंड ये स्प्लिट हो गई, तो यह इस तरह से ये स्प्लिट हो गई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 1/1 ब्रैकेट। यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, देखिए 1/1 माइनस, ब्रैकेट हटाते हैं अब हम 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। क्या आएगा, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास क्या बचता है केवल 1/1। यहाँ पर आया 1 माइनस 1/4, ये हो गया 1/1 माइनस 1/4 = यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1/4 = 3/4। तो देखिए, यहाँ पर तो हमारे पास केवल 3 टर्म्स थे, तब हमने इस तरह से इसे ओपन कर लिया, सभी टर्म्स को स्प्लिट कर लिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 100 नंबर्स हैं, तो हम इसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसका एक शॉर्टकट मेथड ये है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, अगर हम इसे इस तरह से लिखें 1/2 माइनस 1, ये है। तो अगर हम इसे इससे रिलेट करें तो क्या आएगा, देखिए 1/ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर क्या आएगा 1/1 यानी फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 1/4।
तो यहाँ से डायरेक्ट हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें स्प्लिट करना होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट केवल हम क्या लगाएंगे 1 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट क्या आएगा 1 फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा 1 देखिए लास्ट नंबर क्या है 5 माइनस फर्स्ट नंबर 1 ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है 1/1, लास्ट में क्या है 1/101 माइनस 1/101। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आया यहाँ से। आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1/4 ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो 101 माइनस 1/101 यानी 100/4 इंटू 101, यहाँ से आ जाएगा 25 यानी 25/101। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से आ गया। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें नंबर पता है किसी भी सीरीज़ में कितने नंबर्स हैं, तब हम क्या करेंगे 1 लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर 1/1 माइनस क्या आ जाएगा 1/101 लास्ट टर्म ये। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब एक थर्ड क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पता है हमें, यह 2² माइनस इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह सभी टर्म में हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो चलिए अब यहाँ पर हम a² माइनस b² का फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो क्या आएगा 1 क्या होगा 2 माइनस 1 ब्रैकेट 2 प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस 1 4 प्लस 1 प्लस 1/6 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1 क्या आएगा 10 माइनस 1 10 प्लस 1। ठीक है, क्या करते हैं अब यहाँ से आ जाएगा 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 1/9 इंटू 11। तो देखिए यहाँ पर जो अभी मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया था इससे पहले, उसी की तरह ये बिल्कुल बन गया है। हमें फर्स्ट टर्म पता है और यहाँ पर लास्ट टर्म भी पता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 क्या बताया था मैंने लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है 3 माइनस 1 ब्रैकेट। अब क्या आएगा 1/1 माइनस क्या आएगा यहाँ पर 1/11 आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 1/3 माइनस 1 2 ब्रैकेट 1। यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 11 माइनस 1/11। तो आंसर आएगा हमारा 10/2 इंटू 11 या लिख सकते हैं हम 5/11। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया। क्या क्या यहाँ पर देखिए जो लास्ट मैंने अभी क्वेश्चन कराया था वहाँ पर मैंने क्या बताया था इसी टाइप का है। तो क्या आता है आंसर 1 लास्ट टर्म। अगर देखिए अगर यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज होती यही तब डायरेक्ट आंसर आ जाता 1 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। उसमें ये इतना पोर्शन नहीं होता है, ये नहीं होता, केवल इतना आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हमें टर्म्स नोन होती हैं तब क्या करते हैं हम, हमें इतना पोर्शन ये और ऐड करना होता है जहाँ पर 1 फर्स्ट टर्म देखिए माइनस 1 लास्ट टर्म। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है हमें 1/1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1/4 इंटू 7 इंटू 10। इसी तरह से ये सीरीज़ दी है हमें, इसका सम निकालना है। देखिए अगर ये इनफाइनाइट सीरीज़ होती, अगर ये इनफाइनाइट सीरीज़ होती तब इसका सम डायरेक्ट क्या आ जाता 1 लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर 7 माइनस 1, डायरेक्ट इसका आंसर इतना हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये सीरीज़ इनफाइनाइट नहीं है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नोन है। तब क्या करेंगे हम इसमें, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था, हम क्या करते हैं जैसा लास्ट में कराया था बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पर करना है। हम फर्स्ट टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, मैं इधर से लिखता हूँ 1/7 माइनस 1
क्या किया यहाँ पर, लास्ट टर्म माइनस लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर किया। हम इसे स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करने पर क्या आएगा, 1/1 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 7। जब हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे तब इतना आएगा। देखिए यहाँ पर इसे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्या आएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 1 इंटू 4 इंटू 7 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 4 इंटू 7 सॉरी 7 माइनस 1। यहाँ पर नॉमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास, 7 माइनस 1 6। देखिए 7 माइनस 1 यहाँ पर है और 7 माइनस 1 मैंने इसे कंपनसेट करने के लिए क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1/7 माइनस 1 से। तो ये सभी टर्म्स में इतना ही आएगा, 7 माइनस 1, या बोल सकते हैं 6। तो सभी में कंपनसेट करने के लिए मैंने 7 माइनस 1 से पहले ही डिवाइड कर दिया है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हम इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 इंटू 7 माइनस 1/7 इंटू 10। इसी तरह इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 1/7 इंटू 10 माइनस 1/10 इंटू 13 प्लस यहाँ क्या आएगा, 1/10 इंटू 13 माइनस 1/13 इंटू 16 प्लस क्या आएगा यहाँ पर, 1/13 इंटू 16 माइनस 1/16 इंटू 19 16 इंटू 19। अब इन दोनों को स्प्लिट करेंगे, देखिए तो क्या आएगा, 1/16 इंटू 19 माइनस 1/19 इंटू 22 प्लस क्या आएगा यहाँ से, 1/19 इंटू 22 माइनस 1/22 इंटू 25। अब क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म से देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस 1/4 इंटू 7, यहाँ पर है प्लस 1/4 इंटू 7, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पर माइनस ये प्लस, तो ये और ये कैंसिल आउट। इसी तरह यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। तो क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। यहाँ पर क्या, इससे अगर रिलेट करें तो क्या आएगा, 1/, स्टार्टिंग के 2 नंबर यहाँ पर, फर्स्ट 2 नंबर्स और यहाँ पर लास्ट 2 नंबर्स, यही बचते हैं हमारे पास। ऐसा ही बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। तो सेम मेथड सेम है, तो हम डायरेक्ट अगर हम ये लाइन ना लिखना चाहें तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आएगा, 1/ लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, यानी 7 माइनस 1 ब्रैकेट क्या आएगा, 1/1 इंटू 4 1/1 इंटू 4 माइनस 1/22 इंटू 25 1/22 इंटू 25। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर भी अगर हम करते हैं तो सभी टर्म, बाकी सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचती है हमारे पास। तो भाई यहाँ आ गई 1/1 इंटू 4 माइनस 1/22 इंटू 25। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 1/6, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये आएगा 22 इंटू 25 माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 25। क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 550 माइनस 4 ये सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 546/6 इंटू 2200। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 91 इजिकल टू 91/2200। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बाकी हमें जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही मेथड है। क्या किया, सबसे पहले लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ब्रैकेट, फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, 1/ स्टार्टिंग की 2 टर्म्स माइनस 1/ लास्ट की 2 टर्म्स। तो ये आ गए। ये मैंने समझाने के लिए भी बता दिया कि इस तरह से ये डायरेक्ट ट्रिक बनती है। तो आपके लिए क्या करना है, अगर किसी भी कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है 1/ स्टार्टिंग की 2 टर्म्स माइनस 1/ लास्ट के 2 नंबर्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले ट्रिक पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8, ये सीरीज दी है हमें। तो इस सीरीज की n टर्म्स का सम क्या होगा, और ये हमें ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए n टर्म्स का सम बताया हमें, हम मान लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसी टाइप से करते हैं जो मेथड में बता रहा हूँ। देखिए हम मान लेते हैं n = 1। मान ली हमने टर्म्स एक है, केवल इस सीरीज में एक टर्म है। अगर एक टर्म है तो केवल फर्स्ट टर्म होगी, तो ये 1/2।
यानी इसका सम भी इतना ही होगा। तो अगर n इज इक्वल टू 1 रखने पर सम कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो हम चारों ऑप्शंस में फिल करके देख लेते हैं n इज इक्वल टू 1। अगर कोई ऑप्शन सही है तब हमारा वही ऑप्शन सही होगा। कहीं से अगर n इज इक्वल टू 1 रखने पर 1/2 आ रहा है इनमें से किसी भी ऑप्शन में, तब वो हमारा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन में पुट करते हैं 2n माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 2 माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस ये -2 हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये 0 आ गया। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में पुट करते हैं हम n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखते हैं 1 माइनस 2n की वैल्यू -1, सॉरी n की वैल्यू 1, यहाँ पर n माइनस का तो ये -1 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2, इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1/2। ये ऑप्शन 1/2 आ रहा है यहाँ से, तो ये ऑप्शन हो सकता है। हम थर्ड ऑप्शन में पुट करके देखते हैं c इज इक्वल टू क्या आएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 क्या आएगा 1 माइनस 2n की वैल्यू -1 हो जाएगा, -1। यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या हुआ यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है, प्लस आएगा, प्लस, ये आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ से हमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों से हमें क्या मिल रहा है, सम 1/2। तो अब हम देखिए हम दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, कोई एक ऑप्शन होगा। अब हम क्या करते हैं, हम n इज इक्वल टू 2 लेकर देखते हैं। अगर n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तब टर्म्स कौन कौन सी होंगी, 1/2 प्लस 3/4, दो टर्म्स हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4। अगर 1/2 प्लस 3/4 है तब इनका सम क्या आएगा, इन्हें सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, सॉरी कॉमा, हाँ ये होगी सीरीज। अगर हम इनका सम निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से क्या आएगा 4 + 6/8, यह आ जाएगा 10/8 या 5/4। तो सम क्या आ जाएगा यहाँ से 5/4, ये सम आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो सकता है, फर्स्ट गलत हो गया है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर दोनों से 1/2 आ रहा है। तो अब n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, n इज इक्वल टू 2। अब क्या आएगा, देखिए सेकंड ऑप्शन में हम पुट करते हैं बी ऑप्शन में, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो ही गया है हमारा, वो n इज इक्वल टू 1 रखने पर ही नहीं आ रहा है। अब n इज इक्वल टू 2 रखने पर इन दोनों ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो पुट करते हैं हम। देखिए 1 माइनस 2n की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, तो यह आएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 माइनस 1/4, यहाँ से आ जाएगा 3/4। तो देखिए n इज इक्वल टू 2 पुट करने पर 3/4 आ रहा है सम, जबकि कितना आना चाहिए 5/4। तो यानी सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में पुट करके देखते हैं सी, n इज इक्वल टू 2 क्या आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे +2 प्लस 2 -1 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 - 1 ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस 2 - 1 ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, यहाँ से आ जाएगा 5/4। यानी सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया, सी सही है। अब डी में और पुट करके देख लेते हैं, शायद हमारा फिर से 5/4 आ जाए, तब हमें और पुट करके देखना होगा। डी क्या आएगा, 2n इज इक्वल टू 2, यानी n की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 2 + 1, यहाँ से क्या आ जाएगा ये 5। तो यानी डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखिए इस केस में, ऐसे केस में देखिए जैसे हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया तब हमें दो ऑप्शन मिल गए। देखिए मोस्टली हमें n इज इक्वल टू 1, 2 और 3 n इज इक्वल टू 1, 2, 3 पुट करने पर हमें कोई ना कोई ऑप्शन सही मिल जाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी 5/4 आ जाता, तब हम n इज इक्वल टू 2 पर भी हमारा ऑप्शन नहीं मिलता, तब हम n इज इक्वल टू 3 पुट करके देख लेते हैं। मैक्सिमम केसेस में हमें 3 तक मिल जाता है आंसर। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन होगा सी। सो आई होप आपको सीक्वेंस एंड सीरीज की ये सभी शॉर्ट ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।